और जो भी पत्रकार साथी हैं सबका मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से स्वागत करता हूँ। आदरणीय सांसद जी, एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, आम आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे सदस्यता अभियान के प्रभारी प्रदेश के उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुराग मिश्रा जी, मंच पर आसीन पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सभाजीत सिंह जी, उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी बाराबंकी, देवी पाटन, फैजाबाद मंडल की सदस्यता अभियान की प्रभारी विज कुमारी जी, प्रदेश के हमारे महासचिव और प्रयागराज मंडल के सदस्यता अभियान के प्रभारी भाई दिनेश पटेल जी, CYSS के प्रदेश अध्यक्ष और पिछले दिनों 10 दिन तक रोजगार गारंटी पदयात्रा इलाहाबाद से लखनऊ तक करके नौजवानों को, छात्रों को, उत्तर प्रदेश की जनता को जगाने वाले हमारे साथी वंशराज दुबे जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष देवल कुमार कोहली जी, कादिर भाई, और दिल्ली से चल के आए आज के कार्यक्रम में अशोक शुक्ला जी, जो हमारे बहुत ही प्रिय साथी हैं, मुन्ना सिंह जी हैं, अजीत यादव जी, और आप जानते हैं कि प्रतापगढ़ को जिस शख्स ने खड़ा किया, दिन रात मेहनत किया, अपना घर बार सब कुछ पार्टी के लिए लगा दिया, ऐसे समर्पित हमारे जिलाध्यक्ष दिनेश उपाध्याय जी के लिए 2 लाख तालियां। ये बात मैं कोई इनको मुंह पे खुश करने के लिए नहीं कर रहा हूं। अन्ना आंदोलन से लेके आज तक भाई दिनेश उपाध्याय जी हमेशा सर पे अपने टोपी लगा के, पार्टी का झंडा लेके, आंदोलन का झंडा लेके लगातार जुटे रहते हैं और काम करते हैं। ऐसे साथियों की हमें आवश्यकता है। ऐसे साथी अगर हमारे जिले में हो जाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बाबा जी की विदाई 2022 में हम लोग करा सकते हैं। बाबा जी कर क्या रहे हैं? मुकदमे लिखते हैं खाली। उनको उत्तर प्रदेश के विकास से कोई लेना देना नहीं है। हमारे साथी जो यहाँ पे पत्रकार बंधु बैठे हैं, मैं उनका भी हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। धर्मेंद्र मिश्रा जी, रविकांत द्विवेदी जी, राकेश पांडे जी, शिवम शुक्ला जी, अमित कुमार पटेल जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो इनके पास एक ही काम है, ना नौजवानों को रोजगार देना है, ना उत्तर प्रदेश की सड़कें बनानी है, ना यहाँ का कानून व्यवस्था का मामला ठीक करना है, ना महिलाओं की सुरक्षा करना है। इनको कोई काम नहीं करना है। बाबा जी को क्या काम करना है? तुम्हारे ऊपर मुकदमे कर देंगे, तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर देंगे। मतलब ऐसा मुख्यमंत्री आपने कभी देखा है? प्रदेश का मुखिया हर महीने बयान देता है, तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे, तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे, तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। अरे भैया, बाबा जी 250 रुपया तो सरसों तेल बिकाता है और 100 रुपया पेट्रोल, डीजलो 100 से ज्यादा हो गए। महंगाई तो सब जगह बर्बाद हो गए, संपत्ति कुछ बचे नहीं ना। घर में कूड़ा करकट रखा है, वो ले घरे घरे कूड़ा करकट बचा, कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुका है।
लेकिन कहते हैं संपत्ति जब्त कर लेंगे। अरे संपत्ति कुछ बचे नहीं है लोगों के पास, जब्त क्या कर लोगे यार। दिन रात खाली धमकाते रहते हैं सब। इसीलिए मैंने कहा था, शान फिल्म एक देखे थे ना बहुत पहले, उसमें एक शाकाल विलेन होता था, वो सबको धमकाता रहता था, दिन रात धमकाता रहता था। ऐसे ही हमारे प्रदेश के मुखिया शाकाल हो गए हैं, दिन रात सबको धमकाते रहते हैं, डराते रहते हैं। मैं आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, 14 मुकदमे आपने मेरे ऊपर लिखा, पार्टी का दफ्तर बंद कर दिया, राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगा दिया, 1400 मुकदमे लिखोगे तब भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता उनको लड़ना रहेगा। ये बदल झुर्गी देने का काम किसी और को कीजिएगा। अधिकतम क्या है आपके हाथ में? जेल है, लाठी है, मुकदमे हैं। ठीक है, 5 साल तुम्हारी सत्ता रहेगी, 5 साल तक हम लोग जेल में रहने के लिए तैयार हैं, डालो जेल के अंदर। लेकिन रोज रोज के धमकी देना बंद करो। घर गिरा देते हो किसी का, कहीं भी बुलडोजर चलवा देते हो। याद रखिएगा, ये लोकतंत्र है आदित्यनाथ जी। यहां अपने वोट की ताकत से बड़ी बड़ी सत्ता के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम इस देश की जनता ने बड़ी बड़ी सरकारों के ऊपर बुलडोजर चला दिया। वो सरकारें धंस गई, उनका पता नहीं चला कहां चले गए। ये डेमोक्रेसी है और ये लोकतंत्र किसी से भीख मांग के हमें नहीं मिला। ये लोकतंत्र मिला है शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी से। ये लोकतंत्र मिला है शहीद खुदीराम बोस की कुर्बानी से। ये लोकतंत्र मिला है शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान और कुर्बानी से। ये लोकतंत्र मिला है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के अहिंसा के आंदोलन से। ये लोकतंत्र मिला है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान से। ये लोकतंत्र हमको किसी से भीख में नहीं मिला। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह हिंदुस्तान चलेगा तो बाबा साहब के संविधान से चलेगा। यह हिंदुस्तान किसी मोदी और योगी की तानाशाही से नहीं चलेगा। यह अपने दिमाग से निकाल रहे। आप लोग कर क्या रहे हो? क्या है इस पार्टी की असलियत? ठीक कहा अभी सभाजी जी ने, अयोध्या में चंदा चोरी कर रहे हो दिन रात। उत्तर प्रदेश की जनता ने, देश की जनता ने, हमारी माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के प्रभु श्री राम के लिए चंदा दिया। नौजवानों ने पेट काट के चंदा दिया, किसानों ने मजदूरी करके चंदा दिया, रिक्शे वाले ने रिक्शा चला के चंदा दिया कि एक भव्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनना चाहिए। 1.5 साल हो गए ये चंदा चोर वहां पर नींव तक नहीं भर पाए, सिर्फ दिन रात चंदा चोरी करने का काम कर रहे हैं। और 2 करोड़ रुपए की जमीन, कितने की? 2 करोड़। शाम को 7:10 पे खरीदी जाती है और 7:15 पे 18.5 करोड़ में बेच दी जाती है। 5 मिनट के अंदर 16.5 करोड़ की कमाई। 1 सेकंड में 5.5 लाख रुपए जमीन का दाम महंगा हो गया। 1 मिनट में 3 करोड़ 30 लाख रुपए जमीन का दाम महंगा हो गया और 5 मिनट में 16.5 करोड़ जमीन का दाम महंगा हो गया। बताओ मुझे दुनिया में कहीं इतनी जमीन महंगी होगी? चले जाओ पेरिस, चले जाओ अमेरिका, चले जाओ लंदन, चले जाओ टोक्यो, चले जाओ मॉस्को। पूरी दुनिया में कहीं इतनी जल्दी जमीन महंगी नहीं होती। लेकिन इन चंदा चोर भाजपाइयों ने 5 मिनट में प्रभु श्री राम के नाम पे 16.5 करोड़ रुपए कमा लिए। जो लोग राम के नहीं हुए वो आम के क्या होंगे, इस बात को याद रखना। जिन्होंने राम को धोखा दिया वो आपको धोखा देने में समय नहीं लगाएंगे। सीता मैया दुखी है भाजपा के काम से और सारा पैसा खा गए मेरे पति के नाम से। कैसे बेईमान लोग, इनसे होशियार रहना। कानपुर वालों ने बैनर लगा दिया, चंदा चोरों से सावधान।
भाजपाई खंबे पे चढ़ गए। लोगों ने पूछा भाई क्यों चढ़े? बोले हम इसको फाड़ेंगे। बोले इसमें कहाँ लिखा है भाजपा वाले चंदा चोरों से सावधान? बोले नहीं नहीं हम समझ गए, हमारे ही लिए लिखा हुआ। ये हालत हो गई। बैनर फाड़ रहे, बैनर फाड़ते। आज एक दिल्ली सरकार का मॉडल, केजरीवाल जी का मॉडल है। केजरीवाल जी चुनाव प्रचार में जाते हैं तो पूछते हैं भाइयों और बहनों, आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको मोहल्ला क्लिनिक चाहिए कि नहीं चाहिए? आपको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? किसानों को फसल का लाभ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये केजरीवाल के सवाल होते हैं। लेकिन आदित्यनाथ जब चुनाव प्रचार में जाते हैं तो कहते हैं भाइयों बहनों, गांव गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? शमशान चाहिए। रानीगंज वालों, आपको शमशान चाहिए क्या? हम लोगों के यहाँ गांव में कहते हैं भैया मनहूसियत की बात ना बोला यार। कहा थे कि ना कहते हैं? मनहूसियत की बात न करा। बहुत बड़ा आप सपनी तो आज चेहरा देखा बेकार हो गया, सबसे सुकून की बात न करा। लेकिन इन अपशकुनियों ने, इन भाजपाइयों ने दिन रात गांव गांव में घूम के शमशान बनाना है, शमशान बनाना है, शमशान बनाना है। और इन बेईमानों ने कोरोना की महामारी में गांव गांव में शमशान बनाने का काम किया। अब की इस पार्टी की विचारधारा को शमशान में जाके जलाने का काम कर देना, इनसे कहना हमें शमशान नहीं चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अस्पताल चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए सड़कें चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए फसल का दाम चाहिए, हमको शमशान नहीं चाहिए। बताइए, आपने कहा शमशान चाहिए, शमशान चाहिए और पूरे उत्तर प्रदेश में शमशान बना दिया। तो ये मनहूस पार्टी है कि नहीं है? जोर से बोलिएगा जरा। इस मनहूस पार्टी को हराना है कि नहीं हराना है? अब की शमशान की बात करें, डंडा ले दौड़ा ले जाए सकते नहीं। एक जान ले भाग कहते शमशान ना चाहिए, बिल्कुल स्कूल चाहिए। उनका स्कूल, अस्पताल, सड़क, बिजली, पानी की बात करत हुआ गाँव आवा। अगर शमशान के बाद क्या है, पूरा गांव मिलकर दौड़ा ले है, शमशान बना दिया गांव में। इसलिए आपको अपना संगठन मजबूत बनाना पड़ेगा। डॉक्टर अनुराग मिश्रा के अकेले मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। सदस्यता अभियान में आप सारे लोगों ने मेहनत की, आप लोगों को प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट मिला है। ये प्रमाण पत्र केजरीवाल का प्रमाण पत्र है, ये प्रमाण पत्र आम आदमी पार्टी का प्रमाण पत्र है। और इस प्रमाण पत्र को अगर आपने हाथ में ले लिया है तो 25,000 सदस्य आपको 8 अगस्त तक बनाना है। और जब 8 अगस्त तक आप 25,000 सदस्य बना लेंगे तो 8 अगस्त के बाद 2 महीने के बाद इसी विधानसभा में 5,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जाएगा। और अगर 5,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आपने कर लिया तो फिर न कोई भारतीय जनता पार्टी, न कोई पार्टी, सिर्फ और सिर्फ झाड़ू वाली पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल की पार्टी और बाकी पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। अभी तो खाली काम धीरे धीरे शुरू हुआ है। मुझे पता चला यहां होर्डिंग फाड़ रहे भाजपा वाले। भाजपा वाले होर्डिंग फाड़ते हैं अनुराग मिश्रा का। अरे अनुराग मिश्रा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गुंडा मवाली नहीं है। तुम लोगों को तो किसान भी मवाली लगता है। मैंने तो उसी दिन कहा जब किसानों को मवाली कहा गया, मैंने कहा भाजपा है बवाली, इसलिए किसानों को कह रही है मवाली। भाजपा एक बवाली पार्टी है, दंगा फसाद नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। इस सदस्यता अभियान को जोर शोर से आप लोग चलाइए और आम आदमी पार्टी का संदेश, आम आदमी पार्टी की नीतियां, आम आदमी पार्टी के कार्यक्रम
गांव-गांव तक पहुंचाइए। इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं अपना मोबाइल निकाल लीजिए, मैं नंबर बोल रहा हूं, वो नंबर डायल करके आप आम आदमी पार्टी के सदस्य बन सकते हैं। अपना मोबाइल निकाल के हाथ में दिखाइए सब लोग। हाँ, बहुत 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 बढ़िया। मैं नंबर बोल रहा हूं, नंबर डायल कीजिए 9 1 5 1 4 0 3 4 0 3 91 51 403 403 यही नंबर आप लोग डायल कर दीजिए, आम आदमी पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सदस्यता स्टेटस 2 लोगों को करना दीजिए।